बॉन्ड और करेंसी मार्केट इक्विटी मार्केट से ज़्यादा अच्छे संकेत देते हैं, ये ऐसा माना जाता है। अगर उनके संकेतों को पढ़े तो अमेरिका के फेड के चेयरमैन जो जेरोमी पावेल साहब है, उनकी तरफ से एक्शन भले कुछ ना हो, सब मानकर बैठे कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव इस वक्त नहीं होगा, लेकिन आगे के लिए वो कुछ भी अच्छा कहेंगे इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि महंगाई उनके 2% के टारगेट से अभी बहुत ऊपर है। ठीक है, और इकोनॉमी की सिचुएशन जो कमजोरी की तरफ शायद वो देखना चाहते हैं उससे काफी बेहतर है। अभी भी कहीं कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है जहां पर आप ये कहें कि इकोनॉमी खराब हो रही है। इनफैक्ट अब तो कोई रिसेशन की बात ही नहीं कर रहा। एक जमाना था जब लोग रिसेशन की बातें कर रहे थे। ऊंची ब्याज दरों को भी अगर अमेरिका की इकोनॉमी साल भर तक पचा पाती है और उसके बावजूद आंकड़े खराब नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि अंदर हीटिंग तो बहुत है। मतलब गर्मी बहुत है इकोनॉमी में, और जल्दी से खराब होने की आशंका है नहीं। और अगर इकोनॉमी जल्दी से खराब नहीं होती, कमजोर नहीं होती, तो फिर महंगाई कम कैसे होगी? ये फेड के सामने बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर उनसे पूछा जाएगा तो शायद वो यही कहेंगे कि जरूरत पड़ने पर हम एक बार से ज्यादा और ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। और यही डर अमेरिका के बॉन्ड मार्केट को और डॉलर इंडेक्स को नजर आ रहा है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड आप देखिए, 2 साल के बॉन्ड यील्ड फिर से 5% के ऊपर निकल गया, 5.1%। 16-17 साल की ऊंचाइयों पर है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड भी काफी मजबूती से ऊपर बने हुए हैं। सो इसका मतलब ये कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अभी भी और है, इसीलिए 2 साल की ब्याज दरें ज्यादा बढ़ रही है बजाय 10 साल की। यानी कि आपको पता है लॉन्ग टर्म में नहीं बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में बढ़ने का खतरा आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है जब शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो। आमतौर पर आप भी जैसे अगर अपने बैंक में कभी एफडी करवाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि जितने लंबे समय के लिए आप पैसा लगाएंगे उतनी ब्याज दरें ज़्यादा मिलती है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे कम मिलती है। और ये सिस्टम लगभग पूरी दुनिया में होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ऊंची रहेगी, लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगी, तब ये रिवर्स सिचुएशन दिखती है। तब 2 साल की ब्याज दरें आपको ऊपर नजर आती है और 10 साल की कम। और अमेरिका में यही होता दिखा है, यानी कि नियर टर्म में अभी भी ब्याज दरें बढ़ने का डर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। यानी कि फेड चेयरमैन शायद ये कहेंगे अगली पॉलिसी के लिए एक बार का तो स्कोप है ही है, जरूरत पड़ने पर हम एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अब ये सोचिए अगर वो ऐसा बोल दे तो क्या होगा? अभी तक तो कोई मान के नहीं चल रहा, भले बॉन्ड मार्केट ऊपर है, मजबूत है, मानकर चल रहा है, ब्याज दरें ऊपर है, लेकिन बोलेंगे उसका असर तो पड़ेगा। मुझे लगता है अमेरिका में डर इस वक्त उसी का है। या इकोनॉमी ठंडी नहीं होती दिख रही है, महंगाई नीचे नहीं आती दिख रही है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखें तो 105 के आसपास है। कहाँ 104 के नीचे आया था अभी डॉलर इंडेक्स, और हमें लगा कि यार मामला ठीक हो रहा है, अब तो 105 के ऊपर निकला है। तो संकेत जितने खराब हैं आपके लिए डाउ और नैस्डैक से, उससे कहीं ज्यादा खराब आपके लिए डॉलर इंडेक्स से है, उससे कहीं ज्यादा बॉन्ड यील्ड से है, और उससे कहीं ज्यादा कच्चे तेल से है, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। भले 96 पर चला गया था मंडे को, आज 94 दिख रहा है। अच्छा हुआ तो कल छुट्टी थी, तो कल भी हमें और तनाव होता। परसों भी हम यही बात कर रहे थे जब बाजार पर मैं फोन पर था, तो ये कच्चा तेल जिस तरह से बढ़ रहा है इस बार जल्दी से घटने का नाम नहीं ले रहा। मतलब जो 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 जिस तरीके से वो कहते हैं कि जो हमारी तेजी इक्विटी मार्केट की कैसी होती है, हमेशा धीरे धीरे स्क्रीन पर बढ़ रहा है। तो स्क्रीन पर जब आप बढ़ते हैं तो आप आसानी से घटते नहीं है ना। और बायर सेलर सबको, और स्पीड धीमे होती, तो अगर बढ़ने की स्पीड धीमे है तो घटने की स्पीड भी धीमे ही होगी। और वही कच्चे तेल के साथ हो रहा है। कच्चा तेल कहीं से कोई गिरने का नाम नहीं ले रहा। और मतलब अब तो मतलब आज तो फिर भी चलो 94 के नीचे आया तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो 100 के ऊपर नजर डाल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कभी 3 डिजिट में चला गया। अब यही वाली बात है कि हाहाकार कब मचेगा पता नहीं। अभी तक तो ठीक है, आपका टैक्स कलेक्शन मजबूत है, इकोनॉमिक डेटा अच्छे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ ठीक है, जीएसटी कलेक्शन मजबूत है, तो हम किसी न किसी तरह से पचा रहे हैं। करेक्ट, लेकिन कब तक? हर रोज तो पैसे देने पड़ते हैं ना ज्यादा। कच्चा तेल रोज मंगाना पड़ता है, रोज अच्छा, ऊपर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो थप्पड़ तो डबल लग रही है दोनों तरफ से। एक तरफ कच्चा तेल आपका महंगा, ऊपर से रुपया आपका कमजोर। सो लंबा समय तक ऐसा चलेगा तो कभी न कभी तो हमको रिएक्शन देना पड़ेगा ना। तो शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप इग्नोर कर दो। सो आई थिंक थोड़ी सी चिंताएं हैं। ग्लोबल मार्केट का संकेत जो है आज है शुरुआत करने के लिए अच्छी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब रादर ये कहूँ कि खराब है तो गलत नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ कि डाउ 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। शाम को तो मैं देख रहा था तो टेंशन ही था, मैंने कहा 300 350 और फिर से गया है। तो अब इसमें एक ही चीज है जो इम्पोर्टेंट है दीप, और वो है कि आज रात फेड की बैठक है जिसमें फैसला आने वाला है ब्याज दरों को लेकर। फैसला सबको पता है, कमेंट्री सबको ऑलमोस्ट पता है। इसके विपरीत
अब फेड चेयरमैन क्या कहते हैं, दो तरीका, या तो जितना हम सोच रहे खराब उतना खराब बोल दे, या उससे भी ज्यादा खराब बोल दे। खराब बोलने की भी कोई लिमिट नहीं होती, ऐसा नहीं कि खराब है और ज्यादा नहीं बोल सकते, चाहे जितना बोल सकते, हाँ, चाहे जितना बोल सकते हैं। और कोई अगर कोई पत्रकार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा वो परेशान कर दे तो कभी कभी रिएक्ट भी कर देते। हाँ, वो फिर ज्यादा मतलब है ना, वो कह रहे हैं कि भाई छेड़ना मत। तो जितना उनकी मर्जी है उतना ही खराब बोलने दो, बार बार खोद खोद के पूछोगे ना तो फिर कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। सो आई थिंक एक वो इश्यू है कि वो क्या बोलते हैं। दूसरा ये कि आम धारणा जो बनी हुई है इतनी खराबी की, अगर उसके विपरीत वो उतना खराब ना बोले, या थोड़ा ये बोलते भाई कि एक ही बार और बढ़ाएंगे उसके बाद देखेंगे, अभी हमें नहीं लग रहा कि और बढ़ाने की जरूरत है ब्याज दरें, शायद इससे काम चल जाए, इसका रिजल्ट हम देखेंगे, रिजल्ट देखने के बाद डिसाइड करेंगे। अगर इतना भी बोल दिया ना तो अमेरिका दौड़ जाएगा मार्केट। अच्छा, हाँ, खाली इतना बोल दे कि भाई एक बार तो बढ़ाना, आपको ही पता, मुझे ही पता, पहले ही बोल चुका हूँ, अगली बार शायद हो जाए या जब भी हो, लेकिन उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा मुझे ज्यादा की जरूरत है, थोड़ा देखते हैं। अच्छा, इतना कह दे काफी है दीप, वो एक संकेत आ जाए कि कब रुकेंगे। हाँ, मतलब, या अभी तो मैं ये भी नहीं चाहता कब रुकेंगे। अच्छा, अब तो मैं ये चाहता और ज्यादा जोर से नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल ही कम कर दिया ना, कम कर दो। हाँ भाई, अभी तो ये डर क्या है, बॉन्ड मार्केट तो ये कह रहा है ना कि एक से काम नहीं होगा। बॉन्ड मार्केट में जितना गर्मी खा के बैठा है, मतलब बॉन्ड जिस तरह गर्मी खा रहे हैं, वो तो साफ बता रहे हैं कि एक के बाद और, वन एंड नॉट डन। तो वैसा हाल है। सो अगर उसके विपरीत गवर्नर साहब ये बोल देते हैं, माफ कीजिए फेड चेयरमैन साहब ये बोल देते हैं कि भाई ठीक है, एक ही करेंगे जो हमने पहले बोला था, उस पर हम कायम है, उसके बाद हम डेटा देखेंगे, उसके बाद हम इसका असर देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, अपना काम हो गया, इतने में हो गया। सो आई थिंक अब आगे का डायरेक्शन आज के बाद पूरा का पूरा फेड चेयरमैन पर है, वो आज रात को क्या कहते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस लिहाज से बाजारों के लिए, ये बताएगा कि शॉर्ट टर्म में आपने कल जो पिछले हफ्ते देखा है, वो शॉर्ट टर्म का टॉप बन गया है 20,222 और 46,310, या उसको पार करके वापस ऊपर जा सकते हैं। इसका जवाब कल सुबह मिलना चाहिए। कल सुबह, कल नहीं मिला तो कल 3:30 बजे वीकली एक्सपायरी के बाद। हाँ, गुड। एक चीज और है कि आमतौर पर अभी तक का पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड, लंबा रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो आमतौर पर भारतीय बाजार गणपति उत्सव में हमेशा नेट टू नेट पॉजिटिव बंद होते हैं। आज तो देखते हैं, लेट्स सी, आज फेड चेयरमैन के ऊपर दारोमदार है कि वो मार्केट का, दुनिया भर के मार्केट का मूड माहौल बदल सकते हैं क्या। सो कल मेक और ब्रेक है, फिंगर्स क्रॉस।